नमस्कार साथियों, कल आपका सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा का पेपर है कक्षा 9वीं के लिए। हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं पेपर का। यह पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इस पेपर को ध्यान से देखें। जिनके स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया गया है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी लेता हूं कि भी जो मैं बताऊंगा इसके आधार पर यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। मतलब कि पूरा पेपर कंप्यूटर पर आधारित है। कंप्यूटर में जो जो हम चीज़ें देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह पूरा उसका अंदर आपको निहित है। जितना ज्ञान कंप्यूटर के बारे में है आपको उतना लिख के आए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यदि हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा तो आप पास हो ही जाएंगे, क्योंकि बेटा कोई भी खाली कॉपी के नंबर नहीं देता, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति। अब कंप्यूटर डाटा स्वीकार कैसे करेगा? जब हम आप कुछ उसमें बोलेंगे, कुछ इनपुट देंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा इनपुट यूनिट। क्या आएगा आपका? बी वाला आएगा, स वाला आएगा इनपुट यूनिट। अब बेटा जैसे कि कई मोबाइल में आप नंबर डायल करते हो, तो नंबर डायल करने के पहले उसमें आप इनपुट देते हो, तब वो क्रिया करता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर भी जब कब क्रिया करेगा? जब आप उसमें इनपुट दोगे। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, माउस एक है। तो माउस क्या है? यहाँ पर इनपुट उपकरण है, आउट उपकरण है, संग्रहण उपकरण है, उक्त में से कोई नहीं। तो इनपुट उपकरण है। माउस के द्वारा हम क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, नंबर डायल करते हैं, टाइप करते हैं। तो यह मतलब किसके द्वारा करते हैं हम? इनपुट। तो यहाँ पर दूसरे का क्या आ जाएगा? आ जाएगा इनपुट। क्या आ जाएगा? इनपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो जब भी कांच ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को हम क्या बोलेंगे? केब बोलेंगे, क्या क्लेड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लेड। तो इसका आपका आएगा स, क्या आएगा? ब आएगा, सॉरी। फिर है नेक्स्ट, नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट। सभी इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए चौथे का आपका द आएगा, इंटरनेट। फिर नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा लगाना है ब। क्या लगाना है? मतलब कि ब, अर्पानेट। मतलब प्राथमिक इंटरनेट का नाम क्या था? अर्पानेट। ये वाला ब ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स वाला, डॉट कॉम से क्या तात्पर्य है? तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं या कुछ भी हम सर्च करते हैं तो लिखते हैं google.com, gmail.com। तो मतलब कि यह किसके लिए प्रदर्शित करता है? यह करता है व्यावसायिक संस्था के लिए। किसके लिए करता है? व्यावसायिक संस्था के लिए। तो आपका सिक्स का क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिक्स का आ। इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन देखे, 6 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव देखे। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर फाइल कहाँ जाती है? तो मतलब कि विंडोज़ कंप्यूटर का है, तो इसमें हम जब सवाल को डिलीट कर देते हैं तो यह कहाँ जाता है? यह जाता है रिसाइकिल बिन में। जैसे कि हम कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। इसी तरह जो भी फाइल डिलीट होती है तो कंप्यूटर उसको, विंडोज़ उसको कहाँ भेज देता है? रिसाइकिल बिन में। ठीक, रिसाइकिल बिन में से यदि हम परमानेंट डिलीट कर देते तो फिर डाटा हमको नहीं मिलता है, इसलिए डाटा पहले रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल में से भी डिलीट कर देते हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो इसको डस्टबिन भी बोला जा सकता है। ठीक, 8वें का, हेडर के लिए स्थान होता है। दो चीज़ें होती है, एक तो हेडर होता है और एक फुटर होता है। तो फुटर कहाँ भी पेज के लास्ट में लगता है और हेडर पेज के कहाँ लगता है? शुरुआत में लगता है। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं टू द हेड मास्टर, तो हेड मास्टर कहाँ आएगा? ऊपर। और लास्ट में हम जहाँ नीचे साइन करते हैं, मतलब कि यूअर ओबीडिएंटली, ये कहाँ आएगा? नीचे। तो यूअर ओबीडिएंटली को आप मान लो फुटर है, और जो प्रिंसिपल है वो क्या? हेडर है। तो हेडर हमेशा पेज के ऊपरी भाग पर लगता है और फुटर हमेशा पेज के निचले भाग पर लगता है। तो यहाँ 8वें का आपका आ जाएगा पेज के ऊपरी सिरे पर, ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध है। तो फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट में, एडिट मेन्यू में, उपरोक्त तो सभी। तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह काय में आता है? एडिट मेन्यू में। कहाँ पर आता है? एडिट मेन्यू में। सब में आएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट वाला, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है। ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा या उक्त सभी।
तो यहाँ पर सबके आगे ई लगा हुआ है, क्या लगा है, ई, ई मीन्स इंटरनेट। तो यहाँ पर सभी के लिए क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब कि आपका 10वें का द आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपका भले आप पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको ऐसा डिस्क्राइब करूँगा कि आपको दिमाग में छप जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। और यदि कुछ भी नहीं आए थे तो जो मैंने बता दिया वो लिख के आ जाना, गारंटी ले रहा हूँ कि आप पास हो जाएंगे। फिर ALU का पूरा नाम बताइए। तो अब प्रश्न नंबर 11वें का ALU को हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका पूरा फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें गणित के सभी कार्य होते हैं। कंप्यूटर जो भी गणित के जोड़ घटाव भाग गुणा करता है, यह सब किसमें करता है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, आप लिख लोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक और इसके आगे आ जाएगा सी और यूनिट इधर लिख देता हूँ, यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक तो रहती है प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है एक द्वितीयक मेमोरी। तो मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। फिर नेक्स्ट है आपका मॉनिटर क्या कार्य करता है, प्रश्न नंबर 13वां। तो मॉनिटर आउटपुट दिखाता है, क्या करता है, आउटपुट। मतलब कि मॉनिटर किसको बोलते हैं, जो भी हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है। जैसे हमने डाला 2+2 तो 4, वो 4 कहाँ बताएगा, मॉनिटर में बताएगा। मतलब कि उसने हमको क्या दिया, आउटपुट दिया, क्या दिया, आउटपुट। तो मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक, या हमको जो चीज़ हमने इंटर की उसका आंसर देता है। तो मॉनिटर क्या कार्य करता है, आउटपुट बताता है। फिर अपना है प्रश्न नंबर 14, सबसे पुराना व अधिक काम में आने वाला संचरण माध्यम कौन सा है। तो सबसे अधिक पुराना और संचरण माध्यम में उपयोग आने वाला जो है वो है आपका तार, क्या है, तार। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, संचरण का माध्यम आ जाएगा आपका तार, क्या आ जाएगा, तार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, तार, ये तार आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम बताइए। HTTP का पूरा नाम हम बताएंगे तो इसका HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर की स्पेलिंग है HYPERTEXT, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र TRANSFER, प्रोटोकॉल की स्पेलिंग है PROTOCOL, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है आपका 16वां क्वेश्चन है, डोस व विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताइए। तो डोस और विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अंतर बता रहा हूँ आपको। तो क्या अंतर है, डोस एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डोस जो है एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो है विंडोज़ एक आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका 17वां क्वेश्चन, तो 17वां क्वेश्चन पे हम जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाली अस्थायी पासवर्ड को क्या कहा जाता है। तो यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूँ समझ लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को हम बोलते हैं OTP। ओ का अर्थ है 1, टी का अर्थ है टाइम, पी का अर्थ है पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड। एक बार ही पासवर्ड जो यूज़ करने में आता है वही कहलाता है OTP। हम आपको देखते होंगे, आप एडवर्टाइज में भी आता है कि कभी भी किसी को OTP नहीं बताए, अपने पैन कार्ड का नाम नहीं बताए, अपने बैंक खाता डिटेल नहीं बताए, ठीक, या मोबाइल पे कोई संदेश आ रहा है उसके नंबर नहीं बताए, तो वह कहलाता है आपका OTP। क्या कहलाता है, OTP, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक, नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सभी के लिए खुला हो। तो उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं हम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर 19वां है आपका, ICT क्षेत्र के किसी एक रोजगार का नाम बताइए। तो उत्तर में अपन लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर, वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर क्वेश्चन नंबर 20वां, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। तो कंप्यूटर की परिभाषा आप लिख देंगे, मैं बता देता हूँ आपको, सुन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है।
प्रश्न नंबर 21 है आपका, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताइए। यह वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता ही है। अब सॉफ्ट कॉपी आपका सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में अंतर क्या है? सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हमको छू नहीं सकते, मतलब कि इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड कॉपी को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जैसे कि हवा, हवा क्या है? सॉफ्ट है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम टच कर सकते हैं। ठीक, तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर समझ में आया। मतलब कि जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी। जैसे हमने कंप्यूटर में कोई प्रिंट दी, तो जब तक वो प्रिंट नहीं आएगी वो क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही प्रिंट निकली A4 साइज में, तो वो क्या बन जाएगी? हार्ड कॉपी। क्या बन जाएगी? हार्ड कॉपी। तो हम लिख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है, जबकि हार्ड कॉपी भौतिक रूप में होती है। ठीक, आया समझ में? अभी तक यदि इतना समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और पेपर के पहले आपके हम 2 या 3 पेपर प्रोवाइड कराएंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी इनके बेस पर हो जाएगी। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें। हम कल जो पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन भी लेकर आपको बताएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीनेम डोमेन, सॉरी, अगला क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की विशेषता बताइए। तो स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की विशेषता यह है कि यह केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, जिसमें एक नोड की विफलता से नेटवर्क का अन्य हिस्सा प्रभावित नहीं होता। मतलब ये कहने का मीनिंग है, घर का मुखिया होता है, एक व्यक्ति के चले जाने से घर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि यह क्या होता है? एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, जिससे एक नोड की विफलता से नेटवर्क का अन्य हिस्सा प्रभावित नहीं होता। रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना। जैसे कि हमारा नाम स्कूल में अलग है, घर पे अलग है, तो हम क्या कर दिया? नाम स्कूल में जो हम घर पे चल रहा था वही स्कूल में लिखाएंगे, तो हमने उसको क्या कर दिया? रीनेम कर दिया। क्या कर दिया? रीनेम कर दिया। मतलब कि किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना क्या कहलाता है? रीनेम कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा लिखिए। तो वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा है एक सॉफ्टवेयर जो दस्तावेज बनाने, संपादित करने और फॉर्मेट करने में मदद करता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेज बनाने, संपादित करने और फॉर्मेट करने में मदद करता है। फिर प्रश्न नंबर 26 पर आए, सुपर स्क्रिप्ट व सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट बेस लाइन से ऊपर लिखे गए अक्षर होते हैं, जबकि सब स्क्रिप्ट बेस लाइन से नीचे लिखे गए अक्षर होते हैं। जैसे भी आप किसी मंत्री का या किसी का आप देखोगे, तो वो लेटर पैड रहता है, तो लेटर पैड के ऊपर एक नीचे एक लाइन लिखी होती है, मतलब कि जहाँ से होता है तो उसका नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है। तो जो लाइन के ऊपर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जो लाइन के नीचे लिखा रहता है उसे हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। आया समझ में आपको? फिर है सोशल मीडिया की परिभाषा लिखी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां उपयोगकर्ता सामग्री बना सकते हैं, साझा कर सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया। फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां उपयोगकर्ता सामग्री बना सकते हैं, साझा कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया। फिर है प्रश्न नंबर 28, हार्ड डिस्क की संरचना व कार्य प्रणाली सचित्र समझाइए। तो उत्तर में लिख देंगे हम, हार्ड डिस्क में प्लेटर्स, स्पिंडल और रीड या राइट हेड होते हैं। यहाँ डेटा को चुंबकीय रूप से स्टोर व पुनः प्राप्त करता है। ठीक, मतलब कि यह चुंबक का बना हुआ होता है, जिसमें डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। फिर CD रोम क्या है, इसकी कार्यप्रणाली तथा इसका उपयोग लिखिए। तो CD रोम का हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हार्ड डिस्क का हो गया। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसकी विशेषता लिखिए। तो वर्ल्ड वाइड WW, 3 बार WW आता है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह इंटरनेट पर सूचनाओं का एक संग्रह है जो हाइपर टेक्स्ट लिंक के माध्यम से जुड़ा होता है। इसकी विशेषताओं में हाइपर टेक्स्ट URL और वेब ब्राउज़र शामिल है। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सूचनाओं का एक संग्रह है जो हाइपरटेक्स्ट लिंक के माध्यम से जुड़ा होता है। इसकी विशेषताओं में हाइपरटेक्स्ट URL और वेब ब्राउज़र शामिल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए।
ठीक। मेल क्या है, मैं और वाला नहीं बताऊंगा आपको। मेल मर्ज से क्या समझते हैं? तो मेल मर्ज एक ही पत्र को कहीं प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने की प्रक्रिया है। इसमें एक मुख्य दस्तावेज और एक डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, मेल क्या है? तो मेल मर्ज एक ही पत्र को कहीं प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने की प्रक्रिया है। इसमें मुख्य दस्तावेज एक डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। हम सभी जब भी बड़े बड़े किसी बिजनेसमैन या किसी सोर्स से संपर्क करते हैं तो उनको नंबर तो पता नहीं होते, लेकिन उनकी जीमेल अकाउंट होती है, और जीमेल अकाउंट पर जब हम किसी भी चीज़ को सूचना देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मेल। यदि आपको यह पेपर का सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि अब आप हम इसको आगे वाली क्लास में, मतलब कि कल आपका पेपर होगा, उसके तुरंत बाद हम पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद हमने अंग्रेज़ी के पेपर का सॉल्यूशन डाल चुके हैं, एक और अंग्रेज़ी का पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। तो कृपया आपको यदि यह पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं।